गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। ओके, तो अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट के सिचुएशन में जो भी है उनके लिए। देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो किस माइंडसेट में है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे और ज़रूरी ये भी नहीं होगा कि ये मैच ना करे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग मैसेज, अलग अलग गाइडेंस निकल कर आएगा। तो जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ उसको आपको सुनना है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और किसी भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है, साइन मैटर नहीं करता है, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल किस सिचुएशन में है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी क्या सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में है। सफरिंग इन साइलेंस, फर्स्ट कार्ड। ये सफरिंग इन साइलेंस बहुत टाइम से ये कार्ड आना ही चाहता है। कुछ तो इनके लाइफ में चल रहा है, ये सफ़र कर रहे हैं। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। सैक्रल चक्रा, रूट, बेस चक्रा, रूट चक्रा एंड यहाँ पर आया है जजमेंट। 20 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। स्टैंड योर ग्राउंड, होप, फर्म फाउंडेशन, वाओ, थर्ड आई चक्रा, memory of love, wish fulfillment. Okay, obstacles and challenges, shadow, movement, choices. Okay, number 7, 17, 4, 6, 9 important है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में? आपके पर्सन के लाइफ में बेसिकली इनकी जो चक्रास है, ठीक है, वो हील होते हुए या वो एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मुझे ये फील होता है आपके पर्सन के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है। उन्होंने ये रिलेशनशिप तो स्टार्ट कर लिया, आपसे प्रॉमिसेस भी कर लिया, वादा भी आपको दे दिया साथ निभाने का, शादी करने का, लेकिन जब एक्चुअली में इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने की बारी आई तब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं, वो हिम्मत नहीं, अपनी फैमिली से ये फाइट नहीं कर पाए, या जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में रहे हैं उस चीज़ को ये फाइट, उस चीज़ से ये सामना नहीं कर पाए या फाइट नहीं कर पाए इस रिश्ते को लेकर। सबसे बड़ा मेन रीज़न जो मुझे दिखाई देता है, इनके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन होपफुल नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, या वो इस कनेक्शन को नहीं चाहते हैं, या आपके पर्सन आपको याद नहीं करते हैं। बिल्कुल वो आपको याद करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मेमोरी ऑफ लव की एनर्जी आई है, तो ये याद तो आपको करते हैं, याद तो है, मेमोरी है आपके दिल में। ऐसा नहीं कि आपकी सारी यादें इन्होंने डिलीट कर दी है, मिटा दी है। आज भी कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं इनके पास आपके हो, या आपके बातें हैं, या बहुत सारी मेमोरीज जो है आप दोनों ने बनाई है एक दूसरे के साथ। काफ़ी टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बहुत ब्यूटीफुल ये कनेक्शन रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बस प्रॉब्लम है इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल। दूसरी चीज़ जो मुझे स्ट्रांग दिखाई देती है, मे बी ये पर्सन का बेस बहुत वीक है, यानी कि इस पर्सन के पास मे बी हो सकता है कि अच्छी जॉब ना हो, या ये पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। ओके, चलिए। तो ये रीज़न रहे हैं क्योंकि इनका बेस चक्रा ही, जो हमारा रूट चक्रा होता है, स्टार्टिंग चक्रा होता है, वही कहीं ना कहीं इनका स्ट्रांग नहीं है।
लेकिन हाँ, बाहर से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, डोमिनेटिंग है, बट अंदर से अगर हम देखें तो अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए है। ओके, अब कुछ कार्ड्स लेंगे और हम क्लैरिफाई करेंगे। आज वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़े काम है, तो शायद थोड़ी छोटी वीडियो बने। मैं कोशिश करूँगी कि छोटी ही बनाऊँ। ओके, सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है, सफरिंग इन साइलेंस। हैंग्ड मैन, ये पर्सन काफी टाइम से एक्शन लेना चाह रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, या ये सिचुएशन को समझने की एक्चुअली में कोशिश कर रहे हैं। ये जल्दबाज इंसान नहीं है, और जो भी सिनेरियो है या जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसको ना भापने की कोशिश कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, या प्रॉब्लम जो भी है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। ठीक है, ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। सैक्रल चक्र क्यों आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की लाइफ में मे भी हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है, इस वजह से इनको वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या इनके अंदर ना वो एनर्जी हो सकती है कि ये कमिटमेंट नहीं देते हैं, इनके अंदर टीम वर्क करने वाली एनर्जी नहीं है, या हो सकता है कि ये टीम वर्क करने के बारे में अब सोचे क्योंकि इनका एक्टिवेट हो रहा है सोलर प्लेक्सस चक्र, तो वो कॉन्फिडेंट आ सकता है, या अपने काम के ऊपर ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अगर सपोज ये किसी थर्ड पार्टी में है या किसी के ऊपर ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अट्रैक्शन में आ जाते हैं, तो माइट भी ये अब जाकर अपनी फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर, अपने काम पर लगाने वाले हैं या लगा रहे हैं। बेस चक्र क्यों आया है डिवाइन, ये फैमिली से भी बहुत ज्यादा डरते होंगे, या जो थर्ड पार्टी है उनसे भी डरते हैं ये पर्सन। ओके, तो शायद इनके अंदर वो कॉन्फिडेंट आ रहा है, वो ऊर्जा आ रही है जो इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान एक स्टैंड ले पाए, इस कनेक्शन को वापस से बिल्ड कर पाए, इस कनेक्शन को लेकर अपनी फैमिली के सामने अपनी फीलिंग्स रख पाए, इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। मे बी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गया है, कभी कमिटमेंट आपको मिल गया है, फिर उन्होंने कमिटमेंट को मना कर दिया है, फैमिली नहीं मान रही है, या कुछ भी हो सकता है, या ये कोशिश नहीं कर रहे थे, या हिम्मत की कमी थी, सिचुएशन बहुत सी चीज़ें बनी है, लेकिन अभी शायद इनके अंदर वो कॉन्फिडेंट आ गया है क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। अब ये एक्शन के एनर्जी में आने वाले हैं। मे बी इनका जो मैं कह रही हूँ कि रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंट इनके अंदर आए। जजमेंट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। जजमेंट क्यों आया है यहाँ पे, जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि अब टाइम जो आपके पर्सन ने लिया है यहाँ पे वेट का, या चीज़ों को देखने समझने का, रुकने का, ये स्लो मूविंग पर्सन तो है, और ये इसलिए भी जजमेंट है क्योंकि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जितना प्यारा या जितना पावरफुल ये कनेक्शन है उतना ही ज़्यादा रुकावटें हैं, उतने ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है इस कनेक्शन में। कभी इनकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम होती है, कभी फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, या कभी कुछ ना कुछ रहता ही है,
लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेने के बारे में सोचेंगे एटलीस्ट। जहां पर ये सोच ही रहे थे या कुछ प्लान भी नहीं कर रहे थे, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था इस कनेक्शन को, लेकिन अब ऐसा है कि वो इस कनेक्शन के बारे में सोचने वाले हैं, एक्शन लेने के बारे में सोचने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मेमोरी ऑफ लव क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। देखिए, आज भी आपके पर्सन के दिल में वो यादें या वो फीलिंग्स है। इन्होंने आपसे बेशक दूरियां बनाई हैं और मुझे लगता है कि कुछ दिनों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में थे तो उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो उस थर्ड पार्टी को कट करेंगे, क्योंकि हर्मिट की जो एनर्जी होती है अकेलेपन की होती है, लोनलीनेस की होती है। इन्होंने आपके साथ रहने का या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा होगा, या इनको कोई विजडम मिली है, कोई एनलाइटमेंट इनको मिली है, किसी तरह का इनको नॉलेज मिला है इस कनेक्शन को लेकर, अवेयरनेस आई है इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी, एक्चुअली लोअर एनर्जी ये नहीं है। आइसोलेशन में जाना, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना, ये अच्छी एनर्जी है और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस कनेक्शन में होप और स्कोप दोनों ही दिखता है। इस कनेक्शन में उनको दिखता है कि कुछ तो है, इस कनेक्शन को वापस से पहले जैसे बनाना होगा। अपने आप को ये चेंज कर रहे हैं। हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या इनके पास दो चॉइसेस थे, तो किस चॉइस को वो चूज करे या किस चॉइस को उनको चूज नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी मे भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे ब्रेक लिया है, और सबसे ही इन्होंने एक ब्रेक लिया है। ये किसी के साथ इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ थर्ड पार्टी में भी है तो वहां पे ज्यादा ये टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है डिवाइन। देखिए, यहाँ पर अगर फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में, ठीक है, या मदर इश्यूज है, या ये मैरिड है, ये किसी और से मैरिड है, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए ये ले सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपके साथ। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आपसे मिलने के बारे में ये सोच सकते हैं। अब वो कॉन्फिडेंट आ गया है इनके पास कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या कुछ बाउंड्रीज लगाई है इन्होंने, तो हो सकता है कि उस बाउंड्रीज को ये खुद ही हटाए और ये खुद ही आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। ये ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। या आपके मन में कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स थे, या कुछ बातें आप इनसे क्लियर करना चाहते थे, एटलीस्ट आप ये चाहते थे कि ये आपको कुछ बातें क्लियर कर दे, ठीक है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे इनके पास कोई जवाब नहीं था आपके सवालों का। अब राइट नाउ इनके पास वो सवालों के जवाब भी आ गए हैं और वो हिम्मत भी आ गई है कि वो आपको फेस कर पाए। होप क्यों आया है डिवाइन। वाओ, होप है यहाँ पर, और यहाँ पर सन और हाइरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे रिश्ता जो है आपका आगे बढ़ने के बहुत हाई चांसेस है गाइस। यहाँ पर आप दोनों की शादी होने के हाई चांसेस हैं। चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, एज डिफरेंट क्यों ना हो, या आप दोनों मैरिड है बट फैमिली की वजह से अलग हो गए हैं, डाइवोर्स भी बेशक हो गया हो, लेकिन हाई चांसेस है यहाँ पर, होप है यहाँ पे, होप खत्म नहीं हुई है। या हो सकता है कि इनको किसी से होप मिली हो, या किसी ने इनको बोला हो कि इनको ये हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कोई फैमिली मेंबर का कोई एक इंसान हो सकता है जो इनके सपोर्ट में आया है इस कनेक्शन को लेकर।
टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। तो इस कनेक्शन में एक होप मुझे दिखाई दे रहा है, ब्राइटर फ्यूचर, आगे जाने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपका सिचुएशन कितने भी बुरी कंडीशन में खत्म हुआ है, लेकिन वापस रियूनियन में आने के चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। फर्म एंड फाउंडेशन क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। फर्म एंड फाउंडेशन क्यों आया है? यस, इस पर्सन को किसी का तो डर था, फैमिली हो सकता है, या कोई फीमेल फिगर या कोई ऐसे नेगेटिव पर्सन हो सकते हैं जिनसे ये डर रहे थे, जिनकी वजह से शायद आपके कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी नहीं आई है। माइट भी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो डाइवोर्सी हो, काफ़ी डोमिनेटिंग हो, काफ़ी नेगेटिव हो, hमेशा अपने चलाने वाली हो, या मेल भी हो सकता है। एक फेमिनाइन एनर्जी में होता है ना, फेमिनाइन एनर्जी मीन्स फीमेल्स वाली क्वालिटीज़, ऐसी वाले कोई पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके खिलाफ ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो भी इनको कर रहा है, इसके खिलाफ ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, ठीक है। अगर ये फाउंडेशन इन दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे लगता है कि उसको ब्रेक कर सकते हैं और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। या आपको कमिटमेंट देने के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है डिवाइन? वाओ, इस थर्ड आई चक्रा को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन को एहसास है, आपके पर्सन ने शायद इस कनेक्शन को, इस प्यार को ही गिव अप कर दिया था, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि नहीं, ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, ये कनेक्शन आप दोनों का बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्यारा रहा है। वापस से रिकंसाइल करने के बारे में ये इंसान देखेंगे, या इस इंसान को जो इस रिश्ते की अच्छाई थी वो नहीं दिख रही थी, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, नेगेटिव लोगों की इन्फ्लुएंस जो कर रहे थे उनकी, या थर्ड पार्टी की, वॉटेवर। इस कनेक्शन में आपके पर्सन को ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हो सकता है कि इनको ये क्लैरिटी आ गई है कि ये कनेक्शन अपने आप में ही बहुत कुछ है, ये कनेक्शन बहुत कुछ उनको देता है, पीस देता है, शांति देता है, बहुत सी चीज़ें मिलती है। इस कनेक्शन को लेकर बेसिकली अगर डाउट्स थे तो वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको विजुअलाइज भी कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को विजुअलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट क्यों आया है? कौन से विश, कैसी विश फुल होगी मेरे व्यूवर्स की? क्या विश मांग रहे हैं? प्लीज डिवाइन मैसेज दीजिए, क्या विश मांग रहे हैं? ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो इनकी विश है कि ये कनेक्शन को ये ना छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये कनेक्शन को अब ये पकड़ना चाहते हैं, और ये विश मांग रहे हैं कि आप उनसे कभी दूर ना जाएं। ये चाहते हैं वापस से रियूनियन में आना। हो सकता है कि इनका पॉजिटिवनेस भी बढ़ गया हो सकता है इनको ऐसा भी लग सकता है कि उनके कंट्रोल से बाहर आप जा रहे हैं, और ये चाहते हैं वापस से कनेक्शन, आप दोनों के रियूनियन हो जाए, इस कनेक्शन पर ये वापस से वर्क करे, काम करे, इसको ये खोना अब नहीं चाहते हैं। अब इनके लिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मे बी पहले इनके लिए इनका काम, इनकी फैमिली, इनकी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब ये इस कनेक्शन को लेकर विश मांग रहे हैं और किसी भी हाल में इस विश को पूरा करना चाहते हैं। देखिए, आने वाले टाइम में ये पर्सन अवेयरनेस से गुजरेंगे, अवेकनिंग से गुजरेंगे, ठीक है। बहुत सी चीजें इनके सामने क्लियर होगी, सरफेस पे आएगी, धीरे ही सही, लेट से ही सही, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन जरूर एक दिन लेंगे। चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स क्यों है? चैलेंजेस यहाँ पर क्लैरिटी देना, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना, या इस कनेक्शन को लोगों, जो भी नेगेटिव लोग हैं या थर्ड पार्टी है,
उसको क्लियर कर पाना, उनसे सेपरेट होना, ये आपके पर्सन के लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। बट राइट नाउ हो सकता है कि जो भी यहाँ पे जो एनर्जी आई है थर्ड पार्टी की, हो सकता है कि वो उनसे क्लियर कर दे, कट कर दे वो कनेक्शन, जो भी कार्मिक कनेक्शन है उनसे एंड करे, और जो भी चैलेंजेस है उसको खत्म करे, क्लियर करे, बात करे। चीजों को चैलेंजेस की तरह नहीं देखकर ना, चीजों से डर कर, मीन्स अब तक ये चैलेंजेस को देखकर डर रहे थे, लेकिन अब ये डर के बाहर ना निकलेंगे। क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आज करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं। अगर मैं ओवरऑल इस कनेक्शन की बात करूं तो ये कनेक्शन मुझे काफी पॉजिटिव, होपफुल दिखाई दे रहा है, काफी स्कोप है इस कनेक्शन में। लेकिन ओके, इतने कार्ड्स हम ले लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आएगा, तो आ गया है। ओके, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। इनका जिनका भी डर था, जो भी इनको कंट्रोल करते थे या टॉक्सिक थे, वो इस डर के बाहर निकलेंगे, इस कनेक्शन को फ्लो में लेकर आएंगे, आपकी तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि आपका रियूनियन होने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। आपके जो भी बैड लक्स है या बुरे टाइम आपने जो भी अब तक बिताया है, वो बुरा टाइम अब आपका जाने वाला है। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। तो हो सकता है कि आज के दिन में आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर दे, हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ये साइकिल एंडिंग्स तो डेफिनेटली चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है। जो भी नेगेटिव लोग हैं, कार्मिक लोग हैं बेसिकली, वो आपके लाइफ से भी जा सकते हैं और इनके लाइफ से भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। कल भी हमारी फैमिली में रियूनियन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हाँ 10,000 लोग देखते हैं तो 10 में सबका ही रियूनियन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ, जो मैसेजेस डिवाइन मुझे देती है मैं वही आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। बट मेरे ब्लेसिंग्स, मेरे विशेस आप सभी के लिए है कि आप सभी का रियूनियन हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट आपको रियूनियन भी ना हो तो क्लैरिटी तो मिल ही जाए आपको, ताकि आपकी लाइफ कहीं स्टक ना रहे। तो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपना प्यार देना ना भूले, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को भी प्यार दें, अपने आप से भी प्यार करें, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी ज़रूर निकालें, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, किसी के लिए भी अपने करियर को, अपने काम को दांव पे मत लगाएं, अपना काम ज़रूर करें, अपने काम के ऊपर फोकस ज़रूर करें, अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी ज़रूर बनाएं। अगर आपके अंदर कोडिपेंडेंसी है तो प्लीज़ उस कोडिपेंडेंसी को निकाल दीजिए, क्योंकि कोडिपेंडेंसी एक ड्रग से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना इमोशनली, मेंटली, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ड्रग्स फिर भी उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि ये आपकी जीने की उम्मीद खो देते हैं ना। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड मत होने दीजिए। आप अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है, आप में ही एक यूनिवर्स है, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरी बात शायद समझ पाए हैं। मैं लेती हूँ आपसे विदा। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर ऑल।